जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है ऑफ डिस्कशन है वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हमने पहले पढ़े हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम डोजेज फॉर्म को कहते हैं एक्चुअली, यानी कि ये वो फिजिकल फॉर्म ऑफ द डिलीवरी सिस्टम है जो कि हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आइदर वो फिजिकली आपको अपीयर भी होती है या वो नहीं होती, लेकिन वो एक डिवाइस के तौर पे एग्जिस्ट करती है और वो डिवाइस यूज होती है फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग सब्सटेंस जो कि उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है, और ये किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ये डिलीवरी सिस्टम था। इसकी 5 जनरेशन हमने डिस्कस की। उन 5 जनरेशन में से हमने 3 जनरेशन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी। अब द 4th जनरेशन जो है वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। उसको हम नोवल कहते हैं, यानी कि वो उससे जरा एडवांस्ड है। हम काफी एडवांसमेंट्स तक आ गए थे इन द 3rd जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमने उसकी रिलीज को कंट्रोल कर लिया था। हम 3rd जनरेशन तक उसके इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को भी कंट्रोल कर गए थे। हम 3rd जनरेशन तक उसके जीआईटी के हैजर्ड्स को भी कंट्रोल कर गए थे। हम उसकी ज्यादा सेफर साइड के ऊपर आ गए थे और हमने ऐसा डिलीवरी सिस्टम बना लिया था 3rd जनरेशन तक जो कि एक टाइम पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रिलीज कर सकता है और वो लॉन्गर पीरियड इवन थ्रू आउट द थेरेपी ऑफ द ड्रग वो स्टे कर सकता है। वो थेरेपी के पूरे ड्यूरेशन तक एक ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकता है। तो बहुत सुपीरियर सा सिस्टम हमने बना लिया था। दैट वाज 3rd जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 3rd जनरेशन का एक ही, यानी कि वो हमारा एक प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम बन गया था। लेकिन अब एक ही उसका प्रॉब्लम रह गया। वो जो प्रॉब्लम है वो उसका ये था कि इससे हम टारगेटिंग अचीव नहीं कर रहे। ये हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए, लेकिन ये किसी भी तरह से किसी एक स्पेसिफिक टारगेटेड टिश्यू के अंदर नहीं जा रहा। ये हर बॉडी के ऑर्गन में चली जाती है, ड्रग उसी तरह से अब्जॉर्ब होती है और वो वहां पे चली जाती है जहां हमें नहीं चाहिए। या वो हमने बना तो लिया है ये सिस्टम, लेकिन वो ड्रग तो अब्जॉर्ब ही जीआईटी में होती थी, जीआईटी के फर्स्ट पार्ट में होती थी, स्टमक में होती थी या स्मॉल इंटेस्टाइन में होती थी। तो अब मसला ये हो गया कि जो जीआईटी का फर्स्ट पार्ट है उसमें तो ये ड्रग उसमें तो ये स्टे ही नहीं करती। जब ये स्टे ही नहीं करती और थोड़ी देर बाद ही वहां से गुजर जाती है, और रिलीज ड्रग जो है वो ज्यादातर तो वो कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जाके, तो वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होती। तो उस 3rd जनरेशन को फिर हमें एडवांस करना पड़ा। तो इस एडवांसमेंट का नाम जो है हमने नोवल दिया हुआ है। तो ये नोवल डिलीवरी सिस्टम कहलाया, जो फिर ऐसा सिस्टम जो कि एक एक्यूरेट टाइप ऑफ अ सिस्टम है, यानी कि वो एक परफेक्टली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम है। एंड देन आफ्टर इट इज बीइंग अ परफेक्ट सिस्टम, वो फर्दर एडवांसमेंट उसमें यह है कि वो अपनी टारगेटेड साइट पे को भी रीच कर सकता है, वो अचीव कर सकता है, वो किसी भी एक थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को अचीव कर सकता है और विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑर्गन्स। वो किसी भी जगह से कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब हो सकता है विदाउट बीइंग पासिंग आउट ऑफ द जीआईटी सिस्टम। तो हम उसको दे सकते हैं फॉर थ्रू आउट द थेरेपी भी दे सकते हैं। हम उसको हम डिलीवर कर सकते हैं फॉर 1 वीक भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या फिर हम उसको यूजुअली 1 डे 24 आवर्स तक तो उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने ये कहा था कि ये वो सिस्टम है जो कि अचीव करते हैं अपना थेराप्यूटिक रिस्पांस, बेटर थेराप्यूटिक रिस्पांस अचीव करते हैं, जिसमें क्योंकि ये इमीडिएटली ड्रग को रिलीज कर देते हैं, इमीडिएटली ये बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक जो हमारा लो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है उससे ऊपर चले जाते हैं। मैक्सिमम ड्रग कंसंट्रेशन, मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो होती है, मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है उससे नीचे, जिसको हम थेराप्यूटिक विंडो कहते हैं। तो ये थेराप्यूटिक विंडो के अंदर इमीडिएटली चला जाता है और फिर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देता है। तो जो हमें कंडीशन होती है उसको ये इमीडिएटली कवर करना शुरू होता है। तो ऐसे सिस्टम हमने बनाए, उनमें हमने हर तरह की डोजेज फॉर्म बनाई, हर तरह का पैलिएबल सिस्टम डेवलप किया गया, जिनमें सॉलिड डोजेज फॉर्म जिसमें टैबलेट्स कैप्सूल्स थे, उनसे लेके हमने उसकी लिक्विड डोजेज फॉर्म जिसमें सिरप्स और पेरेंट्रल्स थे, एलिक्सर्स थे। सिमिलरली हमारे सॉल्यूशंस हैं, जितने भी सॉल्यूशंस इमल्शंस वगैरह हैं वो इसमें बनाए। फिर हमने सेमी सॉलिड बनाए जिसमें जेल्स थी, क्रीम्स थी। इसके अलावा हमने उसके ऐसे भी बना लिए जो कि स्किन के ऊपर लगाए जा सकते हैं, जो कि पैचेस कहलाते हैं।
हमने उसका ट्रांसडर्मल पैचेस भी बना लिए। सिमिलरली हमने उन्हीं को कोटेड में भी कन्वर्ट कर लिया, उनकी कोटिंग की हुई है, या फिर हमने उसको किसी एक पॉलीमर के साथ ब्लेंड किया हुआ है जो पॉलीमर उसकी डिग्रेडेशन को इनहिबिट करता है। तो ये सारा हमारा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था। तो इसमें कंट्रोल का जो रिलीज कंट्रोल वो हमने थर्ड जनरेशन में किया, और जो फिर हमारा उसके बाद प्रॉब्लम एक ही बच जाती थी, वो थी कि ये टारगेटेड थेराप्यूटिक साइट के ऊपर रीच नहीं कर रहा। तो ड्रग की डिलीवरी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है कि वो लाजमी तौर पे टारगेटेड थेराप्यूटिक साइट के ऊपर ही जाए। उसके अलावा हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो हम ड्रग एडमिनिस्टर करें फॉर लिवर और वो ड्रग जा रही हो, किडनी में भी वो ड्रग जा रही हो, हार्ट में भी वो ड्रग जा रही हो, ब्रेन में भी, और वो ब्रेन में भी वहीं जाके एक्ट कर रही हो जहां पे उसने लिवर में जाके एक्ट करना है। तो जो रिस्पॉन्स वो लिवर में देना चाहती है वो ब्रेन में भी दे, तो उसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं या उसके एडवर्स रिएक्शंस कहते हैं। तो वो एडवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती थी, तो हमने कहा कि इसको एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। तो डिलीवरी को सिर्फ और सिर्फ थेराप्यूटिक साइट पे ही एक्शन करना चाहिए। डिलीवरी ड्रग को सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी सिस्टम के थ्रू थेराप्यूटिक साइट के ऊपर ही जाके वर्क करना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जो स्पेसिफिकली टारगेटेड है और वो स्पेसिफिकली एट द थेराप्यूटिक साइट जाके एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो हमारा सिस्टम कहलाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इसको हमने फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्लासिफाई किया, और इसको हम कहते हैं इन अदर टर्म्स नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी तरह से ऐसा सिस्टम जो कि हमारा सस्टेन्ड कंट्रोल रिलीज सिस्टम था, लेकिन उसमें ड्रग कोई ऐसी है जो कि हमें चाहिए वो स्टमक में उसका थेराप्यूटिक एक्शन, लेकिन वो ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में स्टमक में रिलीज नहीं हो सकती, और जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो स्टमक में वो ड्रग कंट्रोल रिलीज भी सिस्टम बहुत थोड़ी रिलीज करता है और फिर आगे चला जाता है। तो वो तो फायदा कोई नहीं वो जाके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिलीज करे, तो वो सिस्टेमिक यानी कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज में रिलीज करे, तो वो तो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि सिस्टम उस थेराप्यूटिक साइट पे रहे, यानी कि वो स्टमक में रहे या आइदर वो कोलोन में रहे। कोलोन में हमें चाहिए कि कोलोन में एक डिजीज साइट एग्जिस्ट करती है जो कि हम पेरेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते या पेरेंटली हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। कोलोन के अंदर अगर कोई ड्रग रहेगी ज्यादा देर तो वो उसको ट्रीट कर सकती है या वो लॉन्गर अरसे तक उसको इनहिबिट कर सकती है डिजीज साइट को। तो इसके लिए हमें वहां पे ड्रग को लोकलाइज करना है। तो ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो कि फिर अब्जॉर्प्शन साइट पे या थेराप्यूटिक साइट पे चला जाए, ये थेराप्यूटिक साइट जो कि लोकली एग्जिस्ट करती है, थेराप्यूटिक साइट ये वाली पे चली जाए या वो यहाँ से वहां यहाँ पे कन्फाइन हो जाए और वो अब्जॉर्प्शन उसकी ये प्लेस है यहीं, इसके अलावा वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो यहाँ से कंट्रोल रेट पे अब्जॉर्ब होता रहे। तो ये भी हमारा फोर्थ जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहेगा। तो ये दो तरह के होते हैं। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो है जो ड्रग को टारगेटेड साइट पे एट अ कंट्रोल्ड रेट, कंट्रोल्ड रिलीज रेट, जो कि नीड ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, नीड ऑफ द ऑर्गन के अकॉर्डिंग होता है या किसी एक टिश्यू के नीड के अकॉर्डिंग होता है, उस पर रिलीज करता है। तो इसको हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। तो ये एक्टिव टारगेटेड होते हैं, पैसिव टारगेटेड होते हैं। एक्टिव टारगेटिंग उसको हम कहते हैं जैसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। एक्टिव टारगेटिंग में ये है कि अगर कोई एनर्जी मैकेनिज्म, हमने एक सब्सटेंस लगाया है जो रिसेप्टर को सर्च करता है और रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और उसके बाद फिर ड्रग रिलीज करती है, तो ये जो टारगेटिंग है रिसेप्टर की, ये एक्टिव टारगेटिंग है। यानी कि उसने जाकर उसको सर्च करना है, उसके साथ बाइंड करना है, रिएक्शन होना है और उसके बाद फिर ड्रग रिलीज होनी है। ये एक्टिव टारगेटिंग है। फॉर एग्जांपल हमने कहा है जी कि ओवेरियन कैंसर है, तो ओवेरियन कैंसर में जो ओवरी है उसके ऊपर बहुत सारे फोलेट रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम फोलिक एसिड को अपने डिलीवरी सिस्टम के साथ लगा दें तो वो ड्रग के ऊपर तो फोलिक एसिड लगा हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले फोलेट रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा ताकि वो फोलिक एसिड अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। उसके अलावा तो वो किसी टिश्यू के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो उसकी टारगेटिंग इस तरह से उसी रिसेप्टर की हो जाएगी, यानी कि उसकी टारगेटिंग हो जाएगी उसी ओवेरियन साइट की जहां पे फोलेट रिसेप्टर ज्यादा है, तो वो ज्यादा ड्रग वहीं पे, और भी जहां फोलेट रिसेप्टर है वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ज्यादा ड्रग जो कंसंट्रेट कर जाएगी वो ऑन दोज ओवेरी साइट होगी जिसके ऊपर फोलेट रिसेप्टर होंगे, तो वो जाके वहां बाइंड कर देगी।
तो ज्यादातर ड्रग रिलीज करेगी ऑन द ओवरी, और ओवेरियन कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है ये एक्टिव टारगेटिंग का। अच्छा, पैसिव टारगेटिंग हम उसको कहते हैं जिसमें हमने कोई मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं किया और ड्रग ऑटोमेटिकली वहां पे चली जाए। यानी कि हमने एक ड्रग एडमिनिस्टर की है और वो लिवर के लिए थी, तो वो सबसे पहले लिवर की पोर्टल सर्कुलेशन ने उसको उठा लिया, क्योंकि लिवर तो उठा लेता है हर ड्रग को, जब भी वो अब्जॉर्ब होती है ओरली तो उसने पोर्टल सर्कुलेशन से गुजर के जाना होता है। तो जब पोर्टल सर्कुलेशन से वो गुजर के जाती है तो पोर्टल सर्कुलेशन से वो लिवर के अंदर चली जाती है। तो लिवर में क्योंकि हमने वही एंजाइम उसमें डाला होता है जो लिवर के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो लिवर उसके सेल में अपटेक कर लेता है, तो वो ड्रग लिवर में पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर हमने किसी ड्रग की को बनाना होता है कि वो ज्यादा देर बॉडी में रहे और वो कैंसर सेल को ढूंढ ले, ऑटोमेटिकली ढूंढ ले, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो हमने उसके ऊपर कोई कोट कर दिए हैं, हमने उसका साइज बहुत बड़ा कर दिया है, हमने इतना साइज बड़ा कर दिया है कि वो अब ड्रग जो है वो किडनी से भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, वो ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन से भी नहीं जा सकती क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज्यादा हो गया, तो वो वहां से भी कुछ नहीं हो सकती, वो अल्टीमेटली फिर बाइल से बाहर आ जाती है और बाइल से फिर वो कोलोन से अब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में भागी फिरती रहती है, उसको एलिमिनेट होने की कोई जगह ही नहीं मिलती। तो अच्छा, वो फिर क्या करेगी? इट मींस कि वो उन सेल्स को फाइंड करेगी, उन टिश्यूज को फाइंड करेगी जिसमें वो जा सकती है। तो वो सेल वही होंगे जो प्रोलिफरेटेड होंगे या वो सेल जो इन्फ्लेम्ड होंगे। तो ये इन्फ्लेम्ड सेल का क्योंकि पोर साइज ज्यादा होगा टू द नॉर्मल सेल्स, तो ये ढूंढ के उन इन्फ्लेम्ड सेल्स के अंदर चली जाएगी। तो जब वो ढूंढ के खुद ही चली जाएगी, यानी कि और तो इसको कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, हमने तो कोई और इसके ऊपर मैकेनिज्म नहीं लगाया, तो क्योंकि ये अब बहुत देर बॉडी में सर्कुलेट करती रहेगी, तो ये कितनी देर सर्कुलेट कर सकती है, तो ये फाइंड करना चाहेगी कोई जगह जहां से ये बॉडी से बाहर जा सके, तो उसको फिर वही सेल मिलेंगे जो प्रोलिफरेटेड होंगे या वही सेल जो इन्फ्लेम्ड होंगे। तो इन्फ्लेम्ड सेल्स में जाएगी तो फिर इन्फ्लेम्ड सेल्स में ये जाके डिग्रेड कर देगी, तो ड्रग उसमें से रिलीज हो जाएगी, तो ड्रग डायरेक्टली रिलीज हो जाएगी इन द टारगेटेड एरिया जहां पे हम उसको टारगेट करना चाहते हैं। तो ये पैसिव टारगेटिंग कहलाती है। इसी तरह से पैसिव टारगेटिंग वो भी है कि आप अब्जॉर्प्शन साइट को टारगेट कर दें तो ड्रग अब्जॉर्ब हो जाए फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन साइट मैक्सिमली, और फिर वो थेराप्यूटिक एरिया के ऊपर पहुंच जाए, तो ये भी पैसिव टारगेटिंग कहलाएगी, क्योंकि डायरेक्टली हम वहां पे नहीं पहुंचा रहे हैं ना, हम उसको यहाँ से अब्जॉर्ब करा रहे हैं और फिर वो पहुंचा रहे हैं। हाँ, अगर हमने उसको टारगेट किया है कि स्टमक के अंदर रहे तो वो फिर एक्टिव टारगेटिंग होगी, हमने उसके ऊपर उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट लगाया है कि वो स्टमक के अंदर ही स्टे करता है, यानी कि वो म्यूकोडिसिव हो गया है। एक फ्लोटिंग होती है, एक म्यूकोडिजन होती है, ये आपका टॉपिक्स में से भी है प्रोजेक्ट के। तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकोडिसिव बन गया है तो वो जाके प्रॉपर्ली एडहियर कर रहा है किसी एक मेम्ब्रेन के साथ जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो उसके साथ एडहियर करता है तो वो स्टे करता है, तो ये भी उसके साथ अगर वहीं पे उसका टारगेटेड मोइटी भी है जहां पे उसने एक्ट करना है, यानी कि स्टमक की कोई डिजीज भी वहीं पे है, तो ये एक्टिव टारगेटिंग होगी। तो इसको हम फिर नोवल टारगेट जो डिलीवरी सिस्टम है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक जो है नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और दूसरे नोवल पेरेंट्रल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पेरेंट्रल जो है वो वेजिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है सारे, उसमें वेजिकल्स होते हैं, ये आपका पोर्शन अदील मसूद भट्ट साहब के पास है। और नोवल जीआईटी सिस्टम ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ये नॉर्मल जीआईटी जैसे हम जीआईटी में एडमिनिस्टर करते हैं, वो नॉर्मल टैबलेट कैप्सूल होती है, नॉर्मल माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं या नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं नॉर्मल टाइप के, जिनको हमने किसी ना किसी एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन वो जो है वो जाके वहां टारगेटेड डिलीवरी देते हैं, यानी कि या तो वो कोलोन में सीधे पहुंच जाते हैं जीआईटी के थ्रू, तो पहले कोई ड्रग रिलीज नहीं करते, कोलोन में सिर्फ रिलीज करते हैं, कोलोन में भी उस जगह रिलीज करते हैं जहां हमें चाहिए, तो वो नोवल जीआईटी हो जाएगा। इसी तरह से हमने उसको म्यूकोडिसिव बनाया हुआ है, तो वो म्यूकस में ब्रेन जो कि स्टमक के अंदर होती है वहीं पे जाके बाइंड कर देता है, तो ऐसी डिजीज कंडीशन जो कि स्टमक के अंदर एग्जिस्ट करती है उसके लिए वो बहुत बेटर सिस्टम बन जाता है। या फिर जो ड्रग अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द स्टमक, यानी कि स्टमक से या ड्यूडेनम से, बहुत सी ड्रग्स जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो ड्यूडेनम से आगे अब्जॉर्ब नहीं होती, वो सिर्फ इसमें स्टमक में और ड्यूडेनम में अब्जॉर्ब होती है, तो वो ड्रग्स फिर हम अगर दे दें म्यूकोडिसिव फेज में तो वो ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी, जितनी भी वो ड्रग स्लोली रिलीज करेगी अकॉर्डिंग टू कंट्रोल रिलीज सिस्टम, तो वो फिर सारी की सारी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी।
अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने अब सिस्टम वो वाला डिफाइन करना है जो कि हमारा गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक कंडीशन में, यानी कि जो गैस्ट्रिक कंडीशन हमारी स्टमक की कहलाती है और सिमिलरली हमारी ड्यूडेनम की कहलाती है, जो गैस्ट्रिक कंडीशन में रिजाइड कर सकता है, और सिमिलरली फिर जीआईटी में आगे कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रिजाइड कर सकता है, वो हमारा नोवल जीआईटी होता है। तो इनका भी वही है कि ये एक हमारे कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम है इनिशियली, एंड सेकेंडली ये फिर टारगेटेड अब्जॉर्प्शन साइट को टारगेट करेंगे, या अगर ये कोलोन में जाएगा तो ये टारगेटेड थेरापेटिक साइट को भी कंट्रोल करेगा बाय ओरली एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो ओरल रूट इसको हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ओरल रूट जो है हमारा मोस्ट सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन रूट कहलाता है, क्योंकि इसमें हम ओरल रूट से जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो मोर फिजिबल होता है देन पेरेंट्रल। कोई क्लिनिक की जरूरत नहीं होती, क्लिनिकल साइट की जरूरत नहीं होती, एक पेशेंट घर में ही इसको एडमिनिस्टर कर सकता है। तो ज्यादातर हमारा जो प्रेफरेबल रूट है वो ओरल होता है। तो ओरल जो हमारे डिलीवरी सिस्टम है वो तकरीबन 50% शेयर है पूरे रेवेन्यू का वर्ल्ड वाइड, ओरल डिलीवरी सिस्टम का। जो बाकी पेरेंट्रल है वो सिर्फ 19% शेयर रखते हैं टोटल रेवेन्यू का, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल होती हैं उसमें से। तो इसलिए ओरल सबसे ज्यादा सुपीरियर है, तो ओरल को ही बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ओरल के जरिए अगर हम कोई नोवेलिटी ला सकते हैं तो वो फिर सिस्टम ही हमारा मोस्ट प्रेफरेबल सिस्टम होगा। तो ओरल रूट के थ्रू अगर हम थेराप्यूटिक साइट को टारगेट करें या ड्रग को हम रीच करवाएं थेराप्यूटिक साइट में एट अ थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन फॉर अ डिजायर्ड ड्यूरेशन, तो वो फिर पेरेंट्रल से ज्यादा सुपीरियर कहलाएगा, क्योंकि पेरेंट्रल जो है वो एक दफा आप लगा देंगे तो वो उस वक्त एक्शन शो करेगा और फिर वो बॉडी से निकल जाएगा। ये जो है ये एक कंट्रोल्ड अमाउंट में ड्रग को रिलीज करता रहेगा और वो अब्जॉर्ब होकर पहुंचती रहेगी एट द साइट, तो ये उससे सुपीरियर हो जाएगा। तो इसको हम 4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं जो कि हमारा फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। उन 4 क्लासेस में एक क्लास जो कि गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहती है, GRDDS। गैस्ट्रो रिटेंटिव मींस ये गैस्ट्रिक कंडीशन में रिटेन रह सकती है, मींस ये स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम में ये रिटेन रह सकती है। इसको गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग, इसके 2 सिस्टम होंगे वो हम पढ़ेंगे, वो म्यूकोडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, सिमिलरली वो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और भी हैं 2-3 लेकिन ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे छोटा मोटा। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है उसको हम पीएच कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। तो पीएच कंट्रोल से मुराद है ये सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर जाकर ड्रग को रिलीज करेगा, उससे पहले ये सिस्टम ड्रग रिलीज नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक पीएच जो होती है वो 6.8 हमने बनाई हुई होती है, जो कि हमारी कोलोन की पीएच है। तो कोलोन पीएच 6.8 है, तो इसको हम फिर कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही कहते हैं। इसके अलावा जो है वो एक हमारा ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसको ओरल ओस्मोटिक पंप कहते हैं। तो ये ओरल ओस्मोटिक पंप काफी सुपीरियर टाइप ऑफ सिस्टम है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और लास्टली एक आयन एक्सचेंज कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, ये भी ओरल सिस्टम है जिसमें हम बाय चेंजिंग आयंस आयनिक कंसंट्रेशन चेंज करके ड्रग को रिलीज करवाते हैं। तो ड्रग रिलीज जो है वो डिपेंडेंट होती है ऑन द आयन एक्सचेंज। तो यहां से फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो और फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा। तो एनी क्वेश्चंस बच्चों?